हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में सभी को स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ के हम लोग देखने वाले हैं आज मैप। ये 5 नंबर आप लोगों को एकदम आसानी से दिलाएगा। 5 नंबर आप लोगों का जेब में है, ठीक है, मतलब पॉकेट में है। ये वीडियो अगर आप लोग अच्छे से लास्ट तक देख लिए तो इसमें लगभग 15 मैप है। इस 15 मैप में ही आप लोगों को कहीं ना कहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। तो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, 15 मैप में से ही आप लोगों को कहीं ना कहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये बिना लिखा वट के द्वारा ही आप लोगों को आराम से 5 नंबर मिलने वाला है। ज़्यादा कुछ करने की कोशिश मत करना, ठीक है। आप लोग को अगर ये मैप याद नहीं है कौन सा राज्य कहाँ पे है, तो आप लोग एक काम करिए, हम जो बता रहे हैं आप लोग एक काम करिए। क्या काम है देखिए, सभी के पास मोबाइल है, ठीक है। तो मोबाइल के जो होम स्क्रीन है, ठीक है, वॉलपेपर जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें एक मानचित्र आप लोग कहीं से भी फ़ोटो खींचिए या नेट से डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद वहाँ आप लोग लगा लीजिए, ठीक है, वहाँ लगा लीजिए। तो आज 2 दिन 3 दिन बचा हुआ है, तो उसमें आप लोगों को क्या होगा, जब बार बार वही चीज़ देखोगे तो उसमें लिखा भी रहेगा कौन सा राज्य कहाँ है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सा राज्य कहाँ है, क्या है, नहीं है, ठीक है। इसमें आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो इसीलिए मेरा कहना मान लो, आप लोग 5 नंबर आप लोगों को हम दे रहे हैं, तो एक मैप डाउनलोड करिए या फ़ोटो खींचिए कहीं से भी और वॉलपेपर 7 तारीख तक आप लोग रखिए। उसके बाद उसको डिलीट कर देना या हटा देना, ठीक है। और उसके बाद कहना कि नहीं सर इसमें हम लोगों का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ बोल के, ठीक है। चलिए हम लोग इस वीडियो को देखते हैं। कौन सा राज्य कहाँ पे है ये आप लोग को पता चल जाएगा उसी के अंदर, ठीक है। चलिए देखिए, पहले प्रश्न क्या है, हम लोग को मुख्य चावल का मुख्य और गौनों, मुख्य मतलब सबसे ज़्यादा, गौन मतलब थोड़ा बहुत कम, जो राज्य है कौन कौन से राज्य में मिलेगा, ठीक है। तो देखिए पहला जो दिया हुआ है यहाँ हम लोग का उत्तर में, देखिए हम दिखा रहे हैं कौन सा राज्य कहाँ है। देखिए ये मुख्य चावल उत्पादक राज्य है। पहला पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। तमिलनाडु पहले हम लोग देखेंगे तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु जो है ये हिस्सा है, ये हिस्सा तमिलनाडु है, एक हो गया। उसके बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश जो है, आप लोग आंध्र प्रदेश जान रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो ये जो हिस्सा हुआ, ये वाला हिस्सा, ये आंध्र प्रदेश का हुआ, ठीक है। उड़ीसा कहाँ है, देखिए उड़ीसा अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला हिस्सा है उड़ीसा का, ये वाला हिस्सा उड़ीसा का है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश हुआ, उड़ीसा हुआ, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को देखना है। उत्तर प्रदेश का ये हिस्सा हो गया और पश्चिम बंगाल का ये हिस्सा, ये हिस्सा। तो ये 5 नंबर का आप लोग का हो गया। उसके बाद दिख रहा है कि गौण क्षेत्र कम, गौण क्षेत्र छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरल और पंजाब। देखिए यहाँ हम केरल आप लोग को दिखा रहे हैं, गौण क्षेत्र के, गौण क्षेत्र ये हो गया आपका केरल का गौण क्षेत्र, ठीक है। ये केरल का गौण क्षेत्र है। अब देखेंगे हम लोग पंजाब और तेलंगाना। तेलंगाना का गौण क्षेत्र देखेंगे, तो तेलंगाना का गौण क्षेत्र देखेंगे तो ये हिस्सा आपका होगा, गौण क्षेत्र के अंदर में आएगा, ठीक है। पंजाब का गौण क्षेत्र में हम लोग देखेंगे पंजाब, तो ये हिस्सा पंजाब का, ठीक है। और क्या है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ तो दिखा दिए, नहीं दिखाए, छत्तीसगढ़ नहीं दिखाए। छत्तीसगढ़ का ये वाला हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो आप लोग जान गए कौन सा कहाँ है, क्या है, नहीं है। तो आप लोग को यहाँ राज्य लिखा नहीं रहेगा, ठीक है। इसीलिए राज्य को पहले जानना है, तभी आप लोग कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। राज्य को जानना है कहाँ कौन सा राज्य है, क्या है, नहीं है। तो इसीलिए मोबाइल में वॉलपेपर 2-3 दिन के लिए आप लोग 7 तारीख तक रखिए, उसके बाद हटा दीजिए, तभी आप लोग को 5 नंबर पक्का मिलेगा, ठीक है। नहीं तो फिर नहीं कर पाइएगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे, ये हो गया। अब हम लोग दूसरा मैप को देखेंगे। देखिए इसमें हम लोग को दिखाना है हजारीबाग, अजमेर,
लोहस्क क्षेत्र, विशाखापट्टनम और मंगलुरु। इसी तरह प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो विशाखापट्टनम देखिए, विशाखापट्टनम हो गया आपका ये वाला क्षेत्र। ठीक है, और विशाखापट्टनम हो गया। उसके बाद हो गया हजारीबाग, जो है अब लोग हजारीबाग देख रहे हैं, ये हजारीबाग यहाँ है। ठीक है, झारखंड में। और क्या है, मंगलुरु आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। मंगलुरु केरल के ऊपर में है, कर्नाटक राज्य में पड़ता है, ये है मंगलुरु। और आपका हो गया हजारीबाग, अजमेर हो गया। लोहस्क क्षेत्र ये हो गया। और आपका अजमेर हो गया राजस्थान, ये राजस्थान में है, ये झारखंड में है, ये छत्तीसगढ़ में है, कहाँ है, ये उड़ीसा में है, ये आंध्र प्रदेश में है, और यह कर्नाटक में है। ठीक है, हो गया। चलिए अब हम लोग तीसरा मैप को देखेंगे। इसमें हम लोग को दिया है वानिकी। इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए भारत में दिए गए मानचित्रों में आणविक और तापीय ऊर्जा केंद्र के नाम हम लोग को मिलान करना है। नवेली, कोरबा, चंद्रपुरा, रावतभाटा और नरोरा। तो ये देखिए नरोरा 1 नंबर में दिया हुआ, देखिए 1 नंबर कहाँ है, नरोरा उत्तर प्रदेश के अंदर है। हो गया एक ठो। अब राज्य पता होगा तभी आप लोग कर पाएंगे, नहीं तो ये सब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रावतभाटा दूसरा नंबर में, रावतभाटा। तो रावतभाटा कहाँ है, ये राजस्थान है। क्या है, राजस्थान है। ये आप लोग 1 नंबर वाला दिखाए, यूपी दिखाए। ठीक है, और चलिए देखते हैं कौन कौन सा नाम दिया हुआ है। चंद्रपुरा 3 नंबर में, देखिए चंद्रपुरा कहाँ है, ये हमारा JH में है, झारखंड में है। ठीक है, कोरबा 4 नंबर में कोरबा है, देखिए 4 नंबर कोरबा है, ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे नवेली, 5वां में नवेली है। तो नवेली कहाँ दिख रहा है आप लोग को, ये तमिलनाडु में दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे, हम लोग मानचित्र, भारत के दिए गए मानचित्र के आधार पर 5 प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य का हम लोगों को नाम लिखना है। गेहूं उत्पादक राज्य बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सारे आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखते जाइए। ठीक है, तो गेहूं उत्पादक राज्य हम लोग देखेंगे पहले पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और बिहार। कहाँ कहाँ है ये आप लोग को दिखाना है। ठीक है, हम लोग बिहार देखेंगे, ये वाला बिहार का हिस्सा है एक। ये हो गया राजस्थान का हिस्सा, ये हो गया आपका पंजाब का हिस्सा, ये हो गया आपका हरियाणा का हिस्सा, ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश का हिस्सा। ठीक है, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश का हिस्सा। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 बता दिए। ठीक है, 5 ही है, आप लोग को लिखना है 5 ही, लेकिन हमने 6 बता दिया। ठीक है, तो ये इसी तरह से आप लोग को देखना है कौन सा कहाँ राज्य है, नहीं तो नहीं कर पाइएगा। ठीक है, ये जानना आवश्यक है आप लोगों को। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे, मानचित्र में पढ़कर दिए गए चिन्हित क्षेत्र के सामने लिखे नवेली, कोयला खान, झरिया रानीगंज, डिगबोई मुंबई हाई एवं सिंगरौली। ये सारा चीज़ हम लोग को अभी लिखना है। तो ये हो गया मुंबई हाई, ये हो गया आपका 2 हिस्सा है, रानीगंज है इधर पश्चिम बंगाल में, जो हिस्सा दिख रहा है ये रानीगंज है, ये वाला ब्लैक वाला। और ऊपर जो दिख रहा है ये हो गया आपका हमारा झारखंड, झुरिया, जो बोकारो धनबाद उधर पड़ता है, आप लोग जानते होंगे। और ये 2 हो गया। और आपका क्या बचा है, आपका बचा है सिंगरौली, तीसरा नंबर में सिंगरौली, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है सिंगरौली। ठीक है, और 5वां नंबर में दिया हुआ है नवेली कोयला खान जो है आपका यहाँ पड़ रहा है, यहाँ। ठीक है, तमिलनाडु में पड़ रहा है। मुंबई हाई बता दिया, सिंगरौली तीसरा में बता दिया, डिगबोई जो है 1 नंबर में दिया हुआ डिगबोई। देखिए आप लोग डिगबोई ऊपर में हम लोग चलेंगे, ऊपर में चलेंगे, यहाँ दिया हुआ असम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को क्या करना है, देखना है। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा देखेंगे। दिए गए मानचित्र प्रदर्शित खनिज उत्पादक केंद्र एवं तेल परिष्कृत शालाओं
या परिष्करणशालाओं का नाम हम लोग को लिखना है। पारादीप, नेल्लोर अभ्रक क्षेत्र, ये है एक तो, हल्दिया है कोयला क्षेत्र, और कोची है। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे अभी कोयला क्षेत्र। 1 नंबर में कोयला क्षेत्र, तो 1 नंबर में कोयला क्षेत्र हमारा झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। ये हो गया आपका 1 नंबर वाला। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरा नंबर देखेंगे, तो दूसरा नंबर है हल्दिया। ये तेल शोधनशाला है हल्दिया, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, तीसरा पारादीप जो है, तीसरा नंबर में हम लोग क्या देखेंगे? पारादीप कहाँ है? ये ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा में है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेल्लोर अभ्रक क्षेत्र, जो कि चौथा नंबर में हम लोग देखेंगे। तो चौथा नंबर हम लोग देखेंगे, चौथा नंबर दिया हुआ है। देखिए ये आंध्र प्रदेश के हिस्से में, कहाँ है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, और 5वां जो है ये केरल, कोची में है। कहाँ है? कोची, केरल। ठीक है, तो ये भी आप लोगों के लिए 5 नंबर हो गया। तो एक जैसे नहीं पूछेगा, एक मैप का एक दे दिया, दूसरा मैप का और एक दे दिया, तीसरा मैप का और एक दे दिया, इसी तरीके से मतलब पूछता है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। 1-2 बार इसे एग्ज़ाम से जाने से पहले और 1-2 बार आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए, और जो न्यू स्टूडेंट इसमें जुड़े हुए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों को न्यू वीडियो का जो नोटिफिकेशन है ये आप लोगों को मिलता रहेगा। और एक बार करके देखिए, अगर अच्छा नहीं लगा है तो आप लोग उसको हटा दीजिएगा। एक बार करके देखिए, जितना सारा वीडियो है ये आप लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, चाहे कुछ भी क्लास में आप लोग पढ़ रहे होंगे तब भी। ठीक है, चलिए हम लोग अभी देखेंगे भारत में दिए गए मानचित्र के आणविक और तापीय ऊर्जा केंद्रों के नाम हम लोग देखेंगे। तूतीकोरिन, तारापुर, कोलकाता, और बरौनी, और कलपक्कलम, ये देखेंगे हम लोग। पहला बरौनी है 1 नंबर। बरौनी कहाँ है? देखिए बरौनी जो है बिहार में है। बरौनी कहाँ है? बिहार में है। दूसरा नंबर कोलकाता, देखिए कोलकाता पश्चिम बंगाल में है कोलकाता। ठीक है, तीसरा नंबर हम लोग कहाँ देखेंगे? महाराष्ट्र में देखेंगे, महाराष्ट्र में है। तीसरा नंबर तारापुर जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, ये महाराष्ट्र का हिस्सा है, जो कि मुंबई अपने सामने है ना। और कलपक्कम जो चौथा नंबर में है, ये आपका ये पड़ता है तमिलनाडु में। 5वां नंबर जो है ये तूतीकोरिन है, ये भी तमिलनाडु में पड़ता है, ये भी तमिलनाडु में ही पड़ता है ये भी। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोग ख़त्म कर दिए। चलिए अब देखेंगे हम लोग मृदा के प्रकार। क्या देखेंगे? मृदा के प्रकार को देखेंगे। ठीक है, तो कहाँ क्या मृदा है आप लोग देख पा रहे होंगे। ये पर्वतीय और वन मिट्टी, जो इस तरीके से लाइन खींचा हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये पर्वतीय और वन मिट्टी है। तो देखिए ये आप लोग को दिख रहा है ये हिस्सा, तो ये हिस्सा किस किस राज्य में पड़ता है आप लोगों को पता है? किस किस राज्य में पड़ता है? महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक का कुछ हिस्सा हो गया, तेलंगाना का कुछ हिस्सा हो गया, मध्य प्रदेश का हो गया, राजस्थान का हो गया, गुजरात का कुछ हो गया, यूपी का कुछ हो गया। तो ये हिस्सा हम लोग का मिलता है। ठीक है, ऊपर में भी हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे। ऊपर में भी पर्वतीय होगा, आपका ऊपर वाला हिस्सा होगा ये वाला। ठीक है, ये वाला हिस्सा है पर्वतीय क्षेत्र के लिए। ठीक है, और जो ये देखें हम लोग काली मिट्टी हम लोग देखें, ये वाला काली मिट्टी है, ये हिस्सा काली मिट्टी के लिए सबसे ज़्यादा है। और यहाँ किस चीज़ की ज़्यादा खेती होती है? कपास की ज़्यादा उत्पाद होती है। ठीक है, तो ये क्षेत्र आप लोग को देता है कि आप लोग वहाँ घेरा लगाइए, कपास की कौन सी क्षेत्र है, या काली मिट्टी कितने क्षेत्र में है, ये हिस्सा आपको, तो इसमें घेरा लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं जलोढ़ है आपका ये वाला हिस्सा जो है, जलोढ़ मिट्टी वाला ये वाला हिस्सा जो है, ये हो गया आपका जलोढ़ मिट्टी। इधर भी है थोड़ा बहुत, साइड में समुद्र के किनारे में है। देखिए इधर भी है। ठीक है, ये जलोढ़ मिट्टी हो गया ये वाला हिस्सा जो है। ठीक है, चलिए इधर भी है, ये जलोढ़ हो गया। लाल और पीली, देखिए लाल और पीली इस तरह दिया हुआ है, जो इस तरह मतलब ये हिस्सा लाल और पीली मिट्टी।
ठीक है, ये भी है, ये भी है ना, इधर भी है, तो ये हिस्सा हो गया। ठीक है, इसमें एकदम परफेक्ट नहीं बताना है आप लोग को, इधर उधर थोड़ा बहुत होता है लेकिन चलेगा। लेटराइट जो साइड में खींचा हुआ है देखिए, लेटराइट इस तरह जो दिया हुआ है, इस तरीके से जो दिया हुआ है, ये लेटराइट मिट्टी है। ठीक है, चलिए पर्वतीय क्षेत्र इधर भी है, इधर भी है, ये वाला भी पर्वतीय क्षेत्र ही है ना। चलिए शुष्क मरुस्थलीय हम लोग जानते हैं, शुष्क मरुस्थलीय जो है इधर जो राजस्थान में पड़ता है, ये क्षेत्र है शुष्क मरुस्थलीय, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है 5 नंबर का। अभी हम लोग देखेंगे कपास जूट उत्पादक क्षेत्र। तो कपास का हमने बता दिया आप लोगों को, ये वाला जो काली मिट्टी में होता है, ये कपास का क्षेत्र सबसे ज़्यादा, काली मिट्टी वाला ये कपास का। ठीक है, नीचे में भी है, थोड़ा बहुत नीचे में भी है, ये क्षेत्र भी है। और जो जूट का है, जूट ये हिस्सा है, उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल पूरा है, बिहार में कुछ हिस्सा है, असम में कुछ हिस्सा है, ये आपका जूट के लिए होता है और ऊपर कहीं पर नहीं है। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसके लिए आप लोगों को मतलब जानना होगा कहाँ कौन कौन सा राज्य में है। ठीक है, तभी आप लोग कर पाएंगे। उसके बाद वाला को देखेंगे। चलिए यहाँ देखिए दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ प्रमुख जो गेहूँ है, चावल है, मक्का तथा ज्वार, चार फसल दिया हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो चावल जो है गोल करके दिया हुआ है, गोल गोल जहाँ दिया हुआ है वो चावल हो गया। तो देखिए ये हिस्सा जो है ये चावल का हिस्सा हो गया, ये भी चावल का हिस्सा हो गया, इधर जो दिख रहा है ना। इधर ऊपर में भी देखिए पश्चिम बंगाल पूरा है, उड़ीसा में कुछ है, बिहार में है, इधर थोड़ा है पश्चिम बंगाल का, इधर असम का है, ये आपका चावल का हिस्सा हो गया। ठीक है, आप देखिए ऐसे क्रॉस में दिया हुआ है, क्रॉस में ऐसा करके दिया हुआ है, जो ये हो गया आपका गेहूँ वाला। ठीक है, तो गेहूँ वाला आप लोग देख पा रहे होंगे कि गेहूँ इधर दिया हुआ है, कहाँ, इधर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इस हिस्से में थोड़ा बहुत दिया हुआ गेहूँ का भी। ठीक है, चलिए उसके बाद मक्का का जो बॉक्स किया हुआ है, मक्का, ये हो गया आपका मक्का। तो कर्नाटक थोड़ा है, तमिलनाडु का थोड़ा हिस्सा है, और आपका तेलंगाना का कुछ हिस्सा है, कर्नाटक का है, महाराष्ट्र का है, ये महाराष्ट्र का हिस्सा है। ठीक है, यही सब है। और लास्ट में क्या दिया हुआ है, ज्वार। ज्वार जो है देखिए ये हिस्सा है, ये है, ये है, ये है। तो ये तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक, और ये हो गया अभी कर्नाटक का हिस्सा। और ऊपर में देखिए ये महाराष्ट्र का है, ये मध्य प्रदेश है, ये गुजरात है, और आपका बता दे रहे हैं ये राजस्थान का हिस्सा है, ये मध्य प्रदेश का है। और ऊपर में जो दिया हुआ है, ऊपर में ये वाला हिस्सा जो है ये कुछ पंजाब का है और कुछ हरियाणा का है। ये हिस्सा आपका ज्वार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए हम लोग अभी देखेंगे गन्ना, चाय, कहवा, रबर और तंबाकू। ये हो गया आपका गन्ना, चाय, कहवा, रबर और तंबाकू कहाँ कहाँ है देखिए। तो पहले हम लोग देखेंगे गन्ना को। तो ये हिस्सा आपका गन्ना, ऐसे ऐसे जो रहेगा, ऐसे ऐसे, ये हो गया आपका गन्ना। तो गन्ना देखिए, पहले हम लोग देखेंगे ये हिस्सा जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत कर्नाटक का हिस्सा भी आएगा इसमें, है ना। उसके बाद आ जाएगा आपका ये वाला हिस्सा जो उत्तर प्रदेश है, और पंजाब का कुछ हिस्सा होगा, और उत्तर प्रदेश का होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे चाय। तो चाय ये हिस्सा आपका ये वाला कर्नाटक होगा, और इधर हो गया आपका तमिलनाडु हो गया, ये कर्नाटक का हिस्सा है चाय के लिए। और आपका ऊपर में हम लोग चलेंगे, इधर असम है, त्रिपुरा है, ये हिस्सा जो है चाय के लिए प्रसिद्ध है। कहवा हम लोग देखेंगे, कहवा। तो कहवा हम लोग देखेंगे, देखिए ये हिस्सा जो है कहवा के लिए है। तो ये कहवा जो है ये हिस्सा हम लोग देखेंगे कहवा के लिए। तो कहवा उसी जगह में शायद होगा, ठीक है, इसमें दिया हुआ नहीं है। तो रबड़ का हो गया आपका ये नीचे वाला जो हिस्सा है, रबड़, ये वाला जैसे ये रबड़ का है। ठीक है, तंबाकू
ये हिस्सा तंबाकू के लिए है। ठीक है, चलिए हम लोग अभी देखेंगे और क्या क्या चीज़ को देखने वाले हैं। देखिए यहाँ आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और देखते जाइए। यहाँ आप लोग का दिया हुआ है, ठीक है, लौह का क्षेत्र दिया हुआ है और लौह और इसको खाने दिया हुआ है। ये इंगित किया हुआ है जैसे त्रिभुज में क्या दिख रहा है, चतुर्भुज में क्या दिख रहा है, ऐसा 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 में क्या दिख रहा है। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे क्या क्या दिया हुआ है ना। तो ये सब जगह का नाम है, आप लोग देख लीजिए कौन क्या कहाँ राज्य है। ये आप लोग ज़रूर एक मैप वॉलपेपर में रखिए ताकि सभी राज्य का नाम आप लोगों को आसानी से याद भी होगा और कौन सा कहाँ राज्य है ये भी आप लोग जान पाएंगे। ठीक है, चलिए ये तेल परिष्कृत जो है परिष्करणशालाएँ हैं ये दिया हुआ है। देखिए कहाँ कहाँ है, ये सभी जगह है। इसमें से कोई ना कोई प्रश्न पूछेगा। ये कोच्चि हो गया, केरल में है, और ये तमिलनाडु में है। तो ये आपका मंगलूर जो है कर्नाटक में है। हम राज्य आप लोगों को बताते जा रहे हैं। ये आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और ये आपका पश्चिम बंगाल, ये आपका बरौनी जो है बिहार, बिहार में आएगा। ये उत्तर प्रदेश है। पानीपत जो है ये आपका हरियाणा के अंदर, इधर हरियाणा में आएगा। इधर आपका गुजरात है, ये गुजरात महाराष्ट्र में है ये। और इधर जो दिया हुआ है नुआ मुंडी और डिगबोई, ये आसाम गुवाहाटी जो है इधर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिए अब देखिए नाभिकीय एवं तापीय शक्ति केंद्र जो है ये दो में दिया हुआ, बहुत सारा है। ये पहला जो है ये नाभिकीय है और ये तापीय है। जो त्रिभुज है ये नाभिकीय है, ठीक है, और जो चतुर्भुज है ये आपका तापीय है। तो देख पा रहे होंगे कहाँ क्या है नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट एक बार लीजिए सब, तभी आप लोग को पता लग जाएगा कौन सा क्या है नहीं है। ठीक है, चलिए 15 नंबर में देखिए परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत आप लोग देख पा रहे होंगे क्या क्या है। कोयला खाने हैं, तेल क्षेत्र है, मुख्य सुरक्षित क्षेत्र है, HBH जो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन दिया हुआ है। तो आप लोग कहाँ क्या इंगित किया हुआ है इसको देखिए और मैप को देखते जाइए, तभी आप लोग को सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को आज हमने क्या किया, 5 मार्क्स का आप लोग हम करा दिए। आप लोग के जेब में है, आप लोग को ध्यान देना है। अगर कोई मैप का जानकारी उतना नहीं जानते हैं तो मोबाइल में वॉलपेपर में लगाइए, 2-3 दिन है उसमें भी आप लोगों को, और 1-2 बार उसको गौर से देखिए कौन सा राज्य कहाँ है क्या है नहीं है, तभी आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा और तभी आप लोग 5 नंबर पक्का कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो जो इसमें न्यू स्टूडेंट अभी तक जुड़े हुए हैं तो लोग सबसे पहले चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करके देखिए। आप लोगों को कुछ फ़ायदा होगा या नहीं खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आप लोग पूरा देखें, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को थैंक यू।